अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी डार्क एंड ड्रेड हॉरर चैनल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और प्लीज जितना हो सके शेयर करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बेहतरीन और तजुर्बेकार हेयर ड्रेसर की सख्त ज़रूरत है, मुनासिब तनख्वाह दी जाएगी। सोजी की आंखें इश्तिहार पढ़कर खुशी से खुल गईं। पिछले 6 माह से नौकरी की तलाश में थी, सो उसे ये पढ़कर एक उम्मीद की किरण नजर आई। अगले दिन सोजी ने जल्दी उठी, नाश्ता किया, अम्मा को बाय बाय बोलती हुई घर से निकल गई, क्योंकि इसे पार्लर की मलिका से मिलना था। वह आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद इश्तिहार में दिए गए पते पर पहुंच गई। जगह तो यही लग रही थी। सोजी अखबार खोलते हुए होंठों से बड़बड़ाई, हेलो मैडम। वॉचमैन इसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए बोला। पार्लर बहुत खूबसूरत था और सलीके से सजाया गया था। हु आर यू? सोजी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत लड़की इससे मुखातिब थी। हेलो, इसको बगौर देखते हुए प्यार से बोली, आपने अखबार में इश्तिहार दिया था कि एक हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है। सोजी ने अखबार आगे बढ़ाते हुए बोली, अच्छा तो आप हेयर ड्रेसर हैं? वो चलते हुए बोली तो सोजी भी इसके पीछे चलने लगी। आगे जाकर लड़की एक कुर्सी पर बैठ गई और सोजी को भी हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा। मेरा नाम डॉक्टर खानी है और मैं इस पार्लर की मालिक हूं। आप हैरान क्यों हो गई? सोजी के चेहरे को देखती हुई खानी बोली, नहीं, मैं सोच रही हूं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो ब्यूटिशियन के शोबे में। सोजी अपनी परेशानी जाहिर करते हुए बोली। खानी मुस्कुराकर बोली, डॉक्टर बनाना मुझे मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी और मेरी पसंद ब्यूटिशियन बनना था, सो अब्बू के लिए डॉक्टर बन गई और ब्यूटिशियन अपने लिए। सोजी लिसन, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। यहाँ तुमसे पहले भी बहुत सी लड़कियां काम करती थीं। लोग कहते हैं कि मैंने एक पुरस्कार मिस्टीरियस जगह पर पार्लर बनाया है। यहाँ पर रूहों, आत्माओं के साए हैं। तुमसे पहले जो लड़कियां यहाँ काम करती थीं, ये बातें सुनकर 1-2 दिन में नौकरी छोड़कर चली गईं। अगर तुमको इन बातों से कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। अपनी बीमार माँ के दवा, घर का खर्च, ये सब सोचते हुए सोजी स्पॉट लहजे में बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड, तो तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। खानी सोजी की तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोली, ओके मैम, तो कल मुलाकात होगी। सोजी घर के लिए वापस मुड़ते हुए बोली, इंशाअल्लाह। खानी अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। अगले रोज सोजी जल्दी उठी, नाश्ता किया और पार्लर के लिए निकल गई। चौकीदार सोजी के लिए दरवाज़ा खोलते हुए बोला, मैडम
आप इतनी जल्दी आ गई? सोजी मुस्कुराते हुए बोली, आज जॉब का पहला दिन है और मैं गलत इम्प्रेशन नहीं डालना चाहती, सो इसलिए जल्दी आ गई। सोजी आगे बढ़ते हुए अपना बैग काउंटर पर रखा और सामने लगे बड़े से शीशे में खुद को देखने लगी। इसने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा तो एक सुनहरी बालों वाली लड़की अंदर आती हुई दिखाई दी। लड़की ने आकर अपना बैग काउंटर पर रखा और सोजी से बात करने लगी। मेरा नाम अरीशा है। मैडम खानी ने मुझे कल तुम्हारे बारे में बताया था। वो आज नहीं आ रही, इसलिए आज सारा काम हम दोनों को ही करना है। कुछ देर में क्लाइंट आने वाले हैं, तो जाकर तैयारी करो। और ख़ुद कुर्सी पर आराम से बैठ गई। सोजी मेकअप को तरतीब दे रही थी कि अचानक इसे सर्दी महसूस होने लगी। इतनी गर्मी में मुझे सर्दी क्यों लग रही है? वो अपने अंदर बड़बड़ाना शुरू हुई। अचानक पार्लर की लाइट्स बुझ गईं, तो सोजी घबराते हुए काउंटर की तरफ दौड़ी, लेकिन काउंटर पर अरीशा ना थी। सोजी घबराई हुई आवाज में अरीशा अरीशा पुकारने लगी और फिर चौकीदार सोजी की आवाज सुनकर अंदर आया। वो सोजी को भूखलाई हुई हालत में देखकर बोला, क्या हुआ मैम? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरीशा कहाँ है? सोजी चौकीदार की तरफ देखते हुए बोली। कौन अरीशा? वॉचमैन ने हैरानी से बोला। सोजी घबराते हुए, वो जो यहाँ काउंटर पर थी। यहाँ पर तो आपके सिवा कोई नहीं है। जो काउंटर पर होती है वो तो 2 माह पहले ही जॉब छोड़ चुकी है, वॉचमैन ने कहा। जो अभी अभी यहाँ पर आई थी वो कौन थी? सोजी वॉचमैन के चेहरे की तरफ देखकर हैरान होते हुए पूछ रही थी। यहाँ पर तो आपके सिवा कोई नहीं आया, यह आपका वहम है। वॉचमैन सोजी को दिलासा देते हुए बाहर चला गया। ये मेरा वहम कैसे हो सकता है? सोजी खुद से हम कलाम होते हुए बोली। वो लड़की, इसके सुनहरे बाल, ये मेरा वहम कैसे हो सकता है? वो एक लंबा सांस खींचते हुए बोली कि अचानक काउंटर की कुर्सी हिलने लगी तो सोजी मजीद खौफजदा हो गई। फिर एकदम सारे पार्लर में खामोशी छा गई। सोजी ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे हर चीज अंधेरे में डूबी नजर आई। इसने सामने दीवार पर लगी घड़ी की जानिब देखा तो 6 बज रहे थे। शाम के 6 बज गए हैं या ये घड़ी खराब है? सोजी उठी और दौड़ते हुए बाहर गेट की तरफ आई तो बाहर का मंजर इस बात का सबूत था कि शाम ढल चुकी है। क्या शाम के 6 बज चुके हैं? सोजी गेट पर खड़े वॉचमैन से मुखातब हुई। जी मैम, वॉचमैन एक नजर अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोला। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं थोड़ी देर पहले ही तो आई हूं। पार्लर में कोई क्लाइंट भी नहीं आया। सोजी ने इससे अपना हाथ माथे पर मलते हुए बोली। वॉचमैन सोजी की तरफ देखते हुए बोला, मैम, लोग ये समझते हैं कि यह आसिबी पार्लर है, इसलिए बहुत कम लोग आते हैं। वॉचमैन मुस्कुराकर बोला, अगर आप घर जाना चाहें तो जा सकती हैं। सोजी ने पार्लर के अंदर से बैग लिया और घर के लिए रवाना हो गई। लोग सच तो कहते हैं कि ये जगह आसिबी है। मेरा वक्त कैसे गुजर गया। वो लड़की अरीशा, ये आज जॉब का पहला दिन मेरे लिए कितना बुरा गुजरा। हो सकता है ये मेरा वहम हो। चलो खैर, जॉब तो मिली। सोजी बालों में क्लिप लगाते हुए खुद से हम कलाम हुई। अगले दिन सोजी जल्दी उठी, नाश्ता किया और पार्लर चली गई। वेलकम मिस सोजी, खानी होंठों पर मुस्कुराहट सजाए हुए बोली। थैंक यू मैडम, सोजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सॉरी सोजी,
کل آپ کا پہلا دن تھا اور میں پارلر میں نہیں تھی، خانی نے بولا۔ سوزی اپنا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، ویسے بھی کل پارلر میں کوئی نہیں آیا تھا۔ خانی اخبار اٹھاتے ہوئے بولی، پر آج بہت سے لوگ آنے والے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد پارلر میں ہجوم لگ گیا۔ خانی اور سوزی نے مل کر سب کو تیار کیا۔ رات کے 8 بجے کے قریب وہ فری ہوئی۔ خانی کو کام کے سلسلے میں جلدی گھر جانا پڑا اور پھر معمول کے مطابق سوزی نے اپنا ڈریس چینج کیا، اور جب وہ چینجنگ روم سے باہر آئی تو اسے اپنے پیر پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا۔ وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے بے اختیار چیخ اٹھی۔ اس کے پیر خون سے لت پت تھے کہ اچانک پورے پارلر میں ایک عجیب و غریب بو پھیل گئی۔ سوزی کا اس بو کی وجہ سے دم گھٹ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر پارلر کی لائٹ بند ہو گئی۔ سوزی چیخے جا رہی تھی کہ اس نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا تو ایک جھٹکے سے ہال کی لائٹ آن ہوئی۔ سوزی نے گردن پیچھے کی طرف موڑی تو اس کی چیخ نے اس ماحول میں اور خوف پیدا کیا۔ سوزی کے سامنے اب ایک لمبے قد کی عورت کھڑی تھی جس کی گردن اس کے جسم کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ سوزی کو جیسے ہی کچھ یاد آیا وہ اپنے بیگ کی طرف بھاگی اور بیگ سے ایک کارڈ نکالا جس پر آیت الکرسی لکھی تھی۔ پھر اس نے وہ کارڈ اس عورت کی طرف کر دیا جس سے عورت سوزی کے قریب نہیں آ رہی تھی۔ سوزی پارلر سے باہر نکل گئی اور فون کر کے خانی کو بلایا۔ تھوڑی دیر میں خانی اور عالم بابا پارلر کے اندر داخل ہوئے۔ پارلر کی ہر چیز بکھری ہوئی پڑی تھی۔ عالم بابا نے کچھ پڑھا اور پارلر کے ایک کونے کی طرف منہ کر کے پھونک ماری تو ایک عورت بابا کے پاس ڈگمگاتی ہوئی آ گئی۔ کون ہو تم اور کیوں یہاں انسانوں کو پریشان کرتی ہو؟ بابا نے غصے سے اس عورت سے پوچھا۔ میں جولی ہوں، یہ جگہ میری ہے، میری قبر ہے اس جگہ، یہ میری قبر کو مٹا دیا گیا، میں کبھی اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اگر یہ پارلر یہاں سے نہ ہٹایا گیا تو میں سب کو مار دوں گی۔ یہ سن کر بابا نے خانی کو مشورہ دیا کہ تم جگہ چھوڑ دو، کیونکہ پچھلے وقتوں میں یہاں پر قبرستان تھا، لیکن اب لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے قبرستان پر اپنے گھر اور دکانیں بنا لی ہیں۔ اور بابا کی بات سن کر خانی نے طے کر لیا کہ اس جگہ پر پارلر نہیں رہنے دے گی۔ خانی کو اپنی فیورٹ جگہ چھوڑنے پر دکھ تو بہت ہوا، پر وہ کسی کا حق بھی تو نہیں چھین سکتی تھی۔ خانی نے اپنا پارلر دوسری جگہ شفٹ کر لیا۔ خانی کا پارلر اب خوب چل رہا تھا۔ پارلر میں سوزی اور اس کی میڈم خانی اب بہت خوش تھیں کیونکہ ان کو اب کسی قسم کی پریشانی نہ تھی۔